अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ वकास अहमद ने मैनचेस्टर से शेयर किया है। वकास ने एक ऐसे शख्स की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करता था। उस शख्स का ये कहना है कि मैं 15 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और हम लोगों का काम ये होता है कि अगर कोई शहरी या देहाती इलाके में अगर कोई जानवर ज़ख्मी हालत में मिलता है या वैसे पाया जाता है तो उसको हम रेस्क्यू करते हैं। ज़ख्मी हालत में हो तो उसको ट्रीटमेंट देते हैं और फिर जब वो ठीक हो जाता है तो बाद में उसको उसकी जगह पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आती। हुआ यूँ कि एक दिन यूके में बहुत गर्मी थी और मुझे कॉल आई कि एक एरिया है जहाँ पर एक घर है, उसमें 2 कबूतर ज़ख्मी हालत में फंसे पड़े हैं, तो उनको जाके रेस्क्यू करना है। इस तरह के बहुत से केसेस आते रहते थे, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैंने गाड़ी निकाली और 20 से 25 मिनट में मैं उनके बताए हुए इलाके में पहुंच गया। जब मैं घर में गया तो घर काफ़ी वसीअरीज़ था, काफ़ी बड़ा था। वहाँ पे एक नौकर था जो मुझे मिला, लेकिन घर को देख के ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, बस वो नौकर ही था वहाँ पे। वो नौकर मुझे एक जगह पे ले गया, एक गार्डन था, वहाँ पर एक फुटबॉल नेट लगा हुआ था, उसके अंदर वो दोनों कबूतर फंसे हुए थे। मैंने अपना सामान निकाला और अपने काम में लग गया। जब दोनों को रेस्क्यू कर लिया तो कुछ देर बाद मुझे ख़्याल आया कि वो नौकर किधर है। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था और एक तरफ एक टेबल थी, उस पर कुछ पैसे पड़े हुए थे और वो इस तरीके से पड़े थे कि देख के मुझे लगा कि शायद ये पैसे मेरे लिए ही हैं, जैसे मेरे काम के पैसे वो नौकर यहाँ पे रख के चला गया हो। मैंने फिर भी इधर उधर देखा और जाके दरवाज़ा खटखटाया काफ़ी, लेकिन कोई भी नहीं था वहाँ पे। जब मैं मुसलसल दरवाज़ा खटखटाता रहा तो साथ वाले घर से एक आदमी आया। वो काफ़ी गुस्से में था। उसने आते साथ ही मुझे कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं एनिमल रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और यहाँ पर मैं 2 कबूतरों को रेस्क्यू करने आया था। वो मुझे हैरान होकर देखने लगा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक मुलाजिम भी मिला था और वही मुझे यहाँ पे लेके आया था और पिछले आधे घंटे से वो मेरे साथ ही था जब मैं अपना काम कर रहा था। उसके बाद से वो अचानक पता नहीं कहाँ चला गया। मेरी बातें सुन के वो चुप कर गया। फिर वो अचानक से बोला, उसने कहा कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, मगर आप यहाँ से जल्द चले जाएँ, क्योंकि ये घर 20 साल से बंद पड़ा है। यहाँ के जो मालिक हैं वो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी फ़ैमिली जो है वो लंदन शिफ्ट हो चुकी है और देखभाल के लिए यहाँ पे सिर्फ मैं होता हूँ। इसके अलावा कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं है। आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अब आपने काम कर लिया तो आप यहाँ से चले जाएं। उसकी बातें सुन के मैं वहाँ से वापस आ गया, लेकिन मैं बहुत हैरान था कि ये क्या माजरा पेश आया है। और 1-2 दिन बाद मेरे जहन में उसकी ये बात आने लग गई कि जैसे वो मुझे कह रहा था कि आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे लगता है कि वो कोई जिन था, जो मुलाजिम था वो कोई जिन था जिसने अपना काम निकलवाया और वहाँ से गायब हो गया, चला गया वहाँ से। और वो जो 2 कबूतर थे वो भी पता नहीं कबूतर थे या जिन थे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो इस वाक़ये की मुझे आज तक समझ नहीं आती कि अगर वाकई वो कोई जिन था या कोई और मखलूक थी तो इस छोटे से काम के लिए उसने मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया। ये था पहला वाक़या। थैंक्स फॉर शेयरिंग वकास। दूसरा वाक़या सरमद ने हमारे साथ लाहौर से शेयर किया है। सरमद कहते हैं कि ये वाक़या मेरे बचपन का है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और हम लोगों की फ़ैमिली ने नया चाची के घर जाना शुरू किया था,
तो कुछ ही देर में चाची मेरे साथ बहुत फ्रैंक हो गई थी। मुझे वो बहुत पसंद थी, इसलिए मैं अक्सर ज़िद करके रात उनके पास रुक जाया करता था और मेरी बाकी फैमिली वापस चली जाया करती थी। अक्सर मैं कई दिन उनके पास गुजारने लग गया। मैं कई कई दिन तक उनके घर रहता था। चाची का एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बेटा था। तो मुझे याद है कि जब मैं उनके पास रहने के लिए गया था, शुरू के दिन थे, तो चाची का जो बेटा था वो रात को सोते वक्त उनको तंग करता था, परेशान करता था। तो चाची कि बेटा चुप करके सो जाओ, नहीं तो अभी यहाँ से सरकटा गुजरेगा और अगर उसे तुम्हारी आवाज़ आ गई तो वो घर के अंदर आ जाएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। 2 से 3 रातें तो मैं ये बात चुप करके सुनता रहा और मैं ख़ुद भी खौफ खाता था, डर जाता था कि पता नहीं ये क्या चीज़ है जिसका चाची ज़िक्र करती रहती हैं और छोटे अहमद को डराती रहती हैं। शायद कोई डरावनी चीज़ ही होगी, तभी चाची उसका नाम लेके छोटे को डराती हैं। अगले दिन मैं घर वापस चला गया। फिर जब 2 माह बाद मैं चाची के पास दोबारा रहने के लिए आया, तो रात को सोते वक्त अहमद फिर से चाची को तंग कर रहा था। चाचू रात को घर लेट आया करते थे, इसलिए अहमद को संभालने के लिए कोई और होता भी नहीं था। चाची ने उस रात फिर सरकटे का नाम लिया और अहमद को डराया। अब मैंने चाची से पूछ लिया कि चाची आप मुझे बताएं कि ये सरकटा आखिर कौन है। तो फिर चाची ने मुझे बताया कि सरकटा एक वहशी और जालिम जिन होता है जिसका सर कटा होता है। वो अक्सर अपना सर या तो हाथ में लेके घूमता है या फिर सर के बगैर ही नज़र आता है। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारे इलाके में रात के वक्त सरकटा आता है। बहुत से लोगों ने उसे देखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि रात के वक्त वो घोड़े पे बैठ के आता है और जो घोड़े के टापों की आवाज़ होती है आधी रात के वक्त, वो बहुत खौफनाक लगती है। और ऊपर से अगर उस पे सर कटा जिन बैठा हो तो देखने वाले की तो हालत ही बुरी हो जाती होगी। चाची ने काफ़ी देर हम लोगों को उसकी बहुत सी बातें सुनाई, उसके बहुत से किस्से सुनाए जो उन्होंने वहाँ के लोगों से सुने थे। चाची ने यह भी बताया कि उस सरकटे के आने के कुछ मखसूस वक्त हैं। या तो वो फुल गर्मी जब होती है, सख्त गर्मी में रात के वक्त नज़र आता है, या फिर सर्दियों में नज़र आता है जब सख्त सर्दी पड़ती है और धुंध निकलती है, हर तरफ धुंध पड़ रही होती है, तो वो अचानक से कहीं से नमूदार हो जाता है। और जो लोग रात के वक्त अकेले सफ़र कर रहे हों या बाहर खड़े हों, अपने घरों से बाहर खड़े हों, तो उन लोगों का ये कहना है कि पहले तो घोड़े के टापों की आवाज़ आती है और अचानक से वो सरकटा जो है उनके सामने आ जाता है, नमूदार हो जाता है। जो लोग कमज़ोर दिल के होते हैं वो तो डर के वहीं पे गिर जाते हैं और जो बाकी के लोग हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। या फिर वो सरकटा सख्त गर्मी में, सख्त गर्मी की रातों में आता है। उसे बहुत कम लोगों ने देखा है और वो नज़र भी बहुत कम आता है। मगर पुराने वक्तों के जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि नहीं, ये बात सच है, इस सरकटे का वजूद है। और वो आधी रात के वक्त गलियों में घोड़े पे बैठ के चक्कर लगाता है और जिस इंसान से उसका सामना हो जाए उसे नुकसान पहुंचाता है। तो चाची ने मुझे कहा कि बेटा, ये अहमद अक्सर रात को मुझे तंग करता है, तो इसलिए मैं इसको डराती हूँ कि ये चुप करके सो जाए। तो तुम मत डरना, ये लोगों की बनाई हुई कहानियाँ भी हो सकती हैं। चाची ने मुझे कह तो दिया था, लेकिन जो हकीकत बात थी वो ये थी कि मैं भी डर गया था और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि शायद अब वो सरकटा मुझे नज़र आएगा। इसलिए मैं अक्सर रात को उठ के कमरे के दरवाज़े में बैठ जाया करता था। चाची का एक कमरा ऐसा था जहाँ चाची सोती थी, वो जाली का दरवाज़ा था और उससे गली साफ नज़र आती थी। तो चाची उस दरवाज़े के आगे पर्दा कर दिया करती थी। चाची के एरिया में अक्सर रात को लाइट भी चली जाया करती थी, तो कुछ माहौल इस तरह का बन जाया करता था। चाची हमें रात को मुख्तलिफ खौफनाक कहानियाँ सुनाया करती थी और मैं भी रात को अक्सर दरवाजे के पास बैठकर गली में देखता रहता था और चाची से पूछता था कि चाची, क्या अब भी वो सरकटा आता है? तो चाची मुझे हंस के कहती थी कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक रात क्या हुआ कि मैं इसी तरह से चाची के पास रहने के लिए आया हुआ था। मुझे वहाँ पे आए हुए दूसरा दिन था। चाची की तबीयत ख़राब थी, कुछ इस वजह से भी मैं उनके पास रुक गया था कि घर के छोटे मोटे कामों में मैं उनका हाथ बटाऊँगा। शाम हुई तो लाइट भी चली गई। 3 से 4 घंटे गुज़र गए लेकिन लाइट नहीं आई। तो जब लाइट नहीं आई तो चाची ने कहा कि बेटा तुम भी सो जाओ, अब लाइट का तो कोई पता नहीं है कि कब आए। उस रात अहमद भी जल्दी सो गया था और चाची की वैसे ही तबीयत ख़राब थी तो वो भी लेट गई, सोने के लिए चली गई। चाची बेड पे अहमद के साथ लेटी हुई थी और मैं ज़रा फासले पे दरवाज़े में बैठा हुआ था और मैं बाहर गली में ही देख रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा कि चाची को कहता हूँ कि मुझे पानी दे दें। फिर मुझे ख़्याल आया कि शायद चाची सो गई होंगी तो मैं खुद ही उठ के ले लेता हूँ। मैं किसी तरह किचन में गया, मैंने वहाँ से पानी पिया और मैं वापस आके बैठने लगा। तो जब मैं बैठने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे घोड़े के टापों की आवाज़ आई है। रात के तकरीबन 11 से 11:30 का वक्त होगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कमरे में तो मोमबत्ती जल रही थी और बाहर चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी, लेकिन वाज़िया तौर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त घोड़े का यहाँ पे क्या काम? इस वक्त तो बाहर कोई भी नहीं होता, ना कोई नज़र आता है। फिर मेरे जहन में अचानक से वही ख्याल आया जो चाची ने बात बताई थी कि अक्सर यहाँ पे सरकटा जिन आता है और वो घोड़े पे बैठ के आता है। मैं मज़ीद दरवाज़े के पास होके बैठ गया और जाली में से मैं बाहर देखने की कोशिश करने लगा कि शायद मुझे कुछ नज़र आए। अब अचानक से ही मेरे देखते ही देखते वाज़िया तौर पे मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे घोड़ा दरवाज़े के सामने से गुज़र रहा है और उस पर कोई शख्स बैठा हुआ है, लेकिन जो उसके सर का हिस्सा था वो मुझे वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आया। अब मैं कंफ्यूज था कि ये सरकटा है या कौन है या कोई और आम आदमी है। मैंने मज़ीद आंखें खोल खोल के गौर से देखना चाहा क्योंकि रात काफ़ी थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अब मुझे सही वाज़िया तौर पे नज़र आया कि उस आदमी का सर नहीं था, लेकिन जितनी देर में मैं गौर करता उतनी देर में वो दरवाज़े के पास से गुज़र चुका था, यानी कि उसकी बस एक झलक ही मुझे नज़र आई। पहले तो ये मंज़र देख के एकदम से मैं डर गया। मैं अभी पानी पी के आया था लेकिन फिर से मेरा गला खुश्क हो रहा था खौफ के मारे। मैंने एकदम से चाची को आवाज़ दी और उनको बुलाया। चाची जब उठ गई तो मैंने उनको कहा कि चाची मैंने सरकटा देखा है, यहाँ पे सरकटा जिन आया था। मैं बहुत खौफज़दा था। चाची ने मुझे अपने पास बुला लिया और अपने साथ ही लिटा लिया। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सो जाओ, तुम इस वक्त दरवाज़े के पास क्या कर रहे थे और तुम थे भी अकेले, शायद इस वजह से तुम डर गए हो। मैंने कहा नहीं चाची, मैंने वाकई में एक आदमी को देखा है, उसका सर कटा हुआ था और वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। मुझे लगता है वो सरकटा ही था। फिर चाची ने मुझे कहा कि बेटा डरो नहीं और मेरे ऊपर चारों कुल और वज़ाइफ वगैरह पढ़ के, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के उसका दम किया। उसके बाद मैं चाची के पास ही सो गया। आज जब मैं इस वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि चाची को ज़रूर कुछ पता था, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुझे बताया नहीं क्योंकि मैं छोटा था और वो नहीं चाहती होंगी कि मैं डर जाऊँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने उस दिन यकीनन एक सरकटे को ही देखा था। सो लिसनर्स, ये था वो शॉर्ट सा खौफनाक सा वाक़या जो सरमद ने हमारे साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल की हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।